इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आप विश्वास कीजिए, मैंने देखा है जब खुदा कुछ लोगों की कुछ चीजें छीनता है ना, डिस्टर्ब हो जाते, परेशान हो जाते। कुछ लोग को गलत फहमी है मुझे यीशु से प्यार है। नो सर, उसने कुछ दिया है इसीलिए है। बाहर निकलो। उसे इसलिए राजा मत कहो क्योंकि वो तुम्हें कंफर्ट देता है, उसे इसलिए राजा कहो क्योंकि वो राजा है। ही इज अ किंग। लॉर्ड आई प्रेज यू। मैं आप में से हर एक के लिए प्रार्थना करता हूं, अब आप एक कदम ऊंचा उठें। आप अपनी आवश्यकताओं को पीछे फेंक कर सच में जान पाएं जिसने आपको बुलाया है वो कैसा है। यू शुड अंडरस्टैंड द पर्सन। उस व्यक्तित्व को आप पहचान पाएं कि जिस शख्सियत ने आपको बुलाया है वो कौन है, वो आपसे कितना प्यार करता है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, परमेश्वर के प्रेम की शुरुआत है, उसके प्यार का कोई अंत नहीं है। उसका प्यार भले ही क्रूस से शुरू हुआ। आपको पता है, आप मुझे किधर भी लेके जाओ और आप मुझे कन्विंस नहीं कर सकते कि आपका उद्धार नहीं हो पाया है। आपको यह भी करना पड़ेगा। मैं अपने सैल्वेशन में इतना स्ट्रांग लड़का हूं, आप मुझे कुछ भी बोल दो कि नहीं तेरे पाप क्षमा थोड़ी हुए हैं खाली पानी में डुबकी मारने से। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कन्विंस किया है अंदर से कि मैं क्षमा किया गया हूं। आप में से कितने लोग हैं जिनको ये दृढ़ विश्वास है कुछ भी बाकी नहीं है, 100% में माफ किया गया हूं। क्या हुआ आपके साथ, कैसे हुआ ये सब? दैट्स अ सुपर नेचुरल वर्क ऑफ होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा ही कर सकता है। सबसे पहले कंफर्ट जोन से बाहर आओ। आपको कहां पहुंचना है ना, तो आपको यहां से बाहर आना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु का उसने घर दिया, धन्यवाद प्रभु का उसने परिवार दिया, धन्यवाद प्रभु का उसने आपको घर चलाने के लिए पैसे दिए। शुक्र है खुदा का हर ब्लेसिंग के लिए, लेकिन अब अपनी ब्लेसिंग से भी बाहर आओ। कुछ उत्तम है आपके लिए, इससे कुछ बढ़कर पड़ा है आपके लिए। मैं आप में से हर एक को फिर से कहना चाहता हूं, धन्यवाद अच्छे परिवार के लिए, धन्यवाद अच्छे घर के लिए, धन्यवाद सेहत के लिए, धन्यवाद कि उसने हमें गाड़ियां दी, पैसे दिए, आपको कंफर्ट दिया। शुक्र है खुदा का हर चीज के लिए। लेकिन अब समय आ गया है हम अपनी आशीषों को भी पीछे रखें, हम बाहर आए वहां से। आप जानते हैं, एक दिन खुदा के पाक कलाम में लिखा गया है कि पतरस पूरी रात मेहनत करके जब उसे कुछ नहीं मिला तो वो वापस छोर पे आ गया, वो किनारे पे आ गया। जब यीशु उससे मिलता है तो पता है यीशु उसको क्या कहता है? नाव को गहराई में ले चल। मेरा एक सवाल है यहां पर, प्रभु गहराई में क्यों? सूरज किनारे पे अच्छी मछलियां नहीं मिलती, अच्छी फिश गहराई में मिलती है। जहां आप खड़े हो ना, उधर सब कुछ नहीं है। आपको उधर से निकलना पड़ेगा और आपको वहां आना चाहिए जहां अच्छा मिलता है। आप समझ रहे हो? बचपन में कभी फिशिंग के लिए गए थे स्कूल छोड़ के? जल्दी जल्दी बहनों हाथ उठाओ। कोई बहन है यहां पर? हम लोग छुट्टियां करके, भाई लोग तो मेरे को पता है मैं गएंगे इधर, तो बहनों में से एक दो, कितनी बहनें हैं यहां पर? छुट्टियां करके आप किसी लेक पे खड़े हो गए और आपने देखा था छोटी छोटी मछलियां किनारे पे आती थी, पाव फेंकते थे हम लोग, याद है? कभी कभी गंदी जंगली मछलियां मैं पकड़ के घर पे लेके आया था। मेरी मां ने कहा या ये रहेंगी या तू। मैंने कहा मां मुझे रहने दे। एक बार मैंने इतनी मट्टी से भरी हुई मछलियां मट्टी वाले पानी के साथ मैं घर पे लेके आया था और मैंने एक कांच की भरनी में रख दिया था। मेरी बहन खाना खा रही थी, उसे उल्टी, इसको फेंक। किनारे पे छोटी छोटी मिलती हैं। कभी देखा है शार्क किनारे पे आके खड़ी हो जाए, हेलो कैसा है, अंदर आ, उधर तक चल।
हेलो, प्रेज द लॉर्ड। सच्ची बताओ, कितने लोगों ने देखा है किनारे पे कौन सी मछलियां आती हैं? छोटी छोटी आती है। मैं कल पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु गहरे में क्यों जाए? तो तेरे को क्या लगता है बड़ी बड़ी मछलियां मैं किनारे पे लाऊं? तुम लोग नहीं चलोगे? मछलियां नहीं आती है किनारे पे। कभी कभार एक आ गई, बीमार रहती है, वो आ जाती है, आपने वीडियोस देखे होंगे, पर हमेशा फिशिंग, अच्छी फिशेस लेक शोर को छोड़ना पड़ता है। कुछ चीजें ऐसी हैं नहीं आएंगी किनारे पे, तुम्हें जाना पड़ेगा। मोती ऊपर से नहीं तैरते, पर्ल्स हमेशा अंदर होते हैं। आपको खुदा से कुछ पाना है, कहो अपने पास वाले को किनारा छोड़, गहराई में जा। यस, आपको छोड़ना पड़ेगा। सुबह 11 बजे उठता हूं ब्रदर, ब्रेड बटर खाता हूं, फिर छोटी सी प्रार्थना करके घर से निकलता हूं। वाह क्या एहसान करता है तू हम पे। वाह भैया, आपको पता है मैं मॉर्निंग में उठने से प्रार्थना करती हूं। बहन तू उठती कितने बजे है? 12:30 बजे। वाह मेरी बहन, सैल्यूट, सलाम मरियम, सलाम। ये कोई लाइफ है? 12:30 बजे नींद से उठते हो? कुछ लोगों की जिंदगी सुस्ती ने बर्बाद करके रख दी है। इतने लेजी हैं कुछ लोग, इतना खाते हैं, सुबह उनका बदन नहीं उठ पाता है। शायद आपको मजाक लगेगा अब जो मैं कहूंगा। मैं जब बाहर जाता हूं ना, कभी कभी लंच नहीं खाता हूं, डिनर छोड़ देता हूं। फिर कैसे करते हो? सुपरमार्केट जाता हूं, पूरा ब्रेड का, क्या बोलते हैं उसको, पूरा ब्रेड का पैकेट लेता हूं, एक बटर लेता हूं, होटल वालों को बोलता हूं नाइफ दो, बटर नाइफ। रात को कभी कभी बटर ब्रेड खा के सो जाता हूं, ताकि सुबह प्रेयर कर सकूं, खुदा से कुछ पा सकूं और चर्च में दे सकूं। अभी आपको नहीं समझ में आएगा। आप में से कुछ लोग कहेंगे एक दूसरे को, खाएं भी नहीं क्या? आई नो, कुछ लोग नहीं समझेंगे। एक टाइम आएगा जब प्रभु आपको सिखाएंगे ये भी। आई वॉज इन जगदलपुर, बहुत तीखा खाना था वहां पर। एक बार मैंने खाया, मेरा स्टमक अपसेट हो गया। फिर मैंने सोचा प्रभु मैं क्या करूं दोपहर में। ब्रेड का पैकेट लिया, छोटा सा 250 ग्राम वाला बटर लिया, रोज लगा के खाता रहा। खाना इंपॉर्टेंट थोड़ी है, खुदा का काम होना चाहिए। वर्क ऑफ गॉड इज इंपॉर्टेंट। आपको क्या मिला? बोलो, मुझे क्या मिला? महत्वपूर्ण है ही नहीं। इंपॉर्टेंट ये है, यीशु मसीह को सब कुछ मिलना चाहिए। यस, आप मुझे बताओ, जिंदगी किसने दी है? वेरी सिंपल, जिंदगी उसने दी है, उसने अपना जीवन दिया है। 9 बज गए हैं, प्रीचिंग अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है, हम करेंगे अभी। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। अब मछलियां किनारे पे नहीं मिलती हैं, उसके लिए गहराई में जाना पड़ता है। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं आप में से सब मेरे साथ खोलिए। अब हम थीम वर्ड में आ रहे हैं। ब्रदर ओपन करिए 12:1 उत्पत्ति। आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीचिंग। मैं चाहता हूं आप सब बहुत ध्यान से सुने। यहां देखिए, अच्छा आपके पास बाइबल है। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। सेकंड वर्ड ब्रदर, मैं तुझे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझसे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का। यहां देखिए सब, बाइबल कहती है परमेश्वर अब्राहम पे प्रकट हुआ। गॉड रिवील हिमसेल्फ ऑन अब्राहम।
जब परमेश्वर अब्राहम पे प्रकट होते हैं तब परमेश्वर सेकेंड वर्ड में ब्लेसिंग की बात बताते हैं कि अब्राहम, मैं आपको बहुत ब्लेसिंग देने वाला हूं, मैं आपके द्वारा एक जाति बनाऊंगा, आपका नाम फेमस करूंगा। यू नो, देयर इज अ प्रॉमिस इन द बाइबल, आई विल मेक योर नेम फेमस। बाइबल बताती है वो अपने लोगों को फेमस भी करता है। यू विल बी एंड मेक योर नेम ग्रेट, एक जगह लिखा है फेमस। लेकिन देखिए ये सेकंड आता है, फर्स्ट में क्या लिखा है? फर्स्ट, अपने देश, जन्मभूमि, पिता के घर को छोड़। आप जानते हो परमेश्वर से क्या कह रहा है? सबसे पहले लीव योर जोन, तू जिधर रह रहा है वहां से निकल। ब्लेसिंग की बात बाद में आ रही है। पहले परमेश्वर कह रहा है जहां भी तू रह रहा है वहां से बाहर आ। अगर मैं यहां से बाहर नहीं आऊं तो प्रभु मैं तुझे कुछ नहीं दे पाऊंगा। आप जानते हो आप में से कुछ लोगों को परमेश्वर बहुत कुछ देना चाहता है, पर पता है क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि आपने अपने आप से फाइट करना बंद कर दिया है, लड़ना बंद कर दिया है। 10 साल पहले कितना प्रार्थना करते थे? आधा घंटा। आज कितनी प्रार्थना है? आधा घंटा। बढ़ क्यों नहीं रही है? पहले कितने अध्याय पढ़ते थे? 1 अध्याय। आज कितने अध्याय पढ़ते हो? 1 अध्याय। वो भी स्थिर नहीं है, कभी गेस्ट आ जाएं वो भी मिस हो जाता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप, अच्छा और एक दुख की बात बताऊं, कुछ तो ये भी नहीं करते, कुछ तो इतना भी नहीं करते, कुछ डिपेंड है चर्च और यूट्यूब पे। कोई पर्सनल स्टडी नहीं है, कोई पर्सनल प्रेयर नहीं है। 15 साल पहले भी 15 मिनट प्रार्थना थी, आज भी उतनी ही प्रार्थना है। सर, आप अपने कंफर्ट जोन से कब बाहर आएंगे? खुदावंद अब्राहम पे प्रकट होने के पहले क्या कहता है? अपने पिता का घर छोड़, अपनी अटैचमेंट्स निकाल और उस देश में चला जा और मैं तुझे ब्लेसिंग दूंगा। और बाइबल बताती है अब्राहम गया। 6 साल पहले प्रार्थना कितनी थी? आधा घंटा। आज कितनी प्रार्थना है? आधा घंटा। वो भी स्थिर नहीं है। कुछ लोगों ने तो चर्च में आके इतना टाइम पास किया है कि आज भी जब वो कहां पर स्टक होते हैं वो काउंसलिंग की तलाश करते हैं, जबकि उन मुद्दों पर चर्च 1000 बार प्रचार कर चुकी है। क्यों? क्योंकि आप स्थिर नहीं हो, आप कैच नहीं कर पाते। आप बिलीव करिए, मैं एक ऐसा बंदा हूं इस चर्च के अंदर जिसके बहुत कम क्वेश्चंस हैं, बहुत कम सवाल है मेरे, बहुत सुलझ चुका हूं मैं। आप कुछ, अगर आप चाहते हैं ना कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको और आशीष दे स्पिरिचुअली, आपको देखना पड़ेगा जो मैं कर रहा हूं क्या मैं उससे आगे बढ़ रहा हूं। अब्राहम इज द फर्स्ट पर्सन। देखो परमेश्वर से क्या कहता है। यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। कितने सालों से वो वहां पर रह रहा था। आप याद रखिए ब्रदर, कुछ चीजें सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट जोन से बाहर आने के बाद मिलेंगी। मैं जब भी कहां पर जाता हूं मीटिंग के लिए, मैं उनको पता है क्या बोलता हूं? ब्रदर, आप मुझे खाना अच्छा नहीं दोगे ना, मुझे चल जाएगा, पर मुझे कमरा चाहिए, मुझे एक सेपरेट रूम चाहिए ताकि मैं प्रभु के साथ समय बिता सकूं। मैं आप में से भी हर व्यक्ति को जो आने वाले दिनों में प्रभु आपको सेवकाई के लिए इस्तेमाल करेगा, जब आपको कोई चर्च कॉल करती है और कहती है कि ब्रदर आप हमारे चर्च में प्रीच करने के लिए आओगे, आप उन्हें ये कह सकते हो, ब्रदर आप मुझे खाना सही नहीं दोगे ना, मैं एडजस्ट कर सकता हूं, लेकिन आप मुझे कमरा जरूर देना ताकि मैं अपने खुदा के साथ समय बिता सकूं। सब कुछ तो वही है। खुदा का कलाम कहता है, जकई नाटा था, उसे पता चला प्रभु वहां से गुजरने वाले हैं। वो जानता था कि अगर वो खड़ा रह गया तो वो अपने
अपने उस विजिटेशन को मिस कर देगा। बंदे का दिमाग देखो क्या चला है। मैं आपको सच कहता हूं, मैं 2024 का छोकरा, अगर मैं उन दिनों में रहता ना और मेरे कपड़े ऐसे होते, मैं प्रभु को बोलता कोई बात नहीं, मैं फिर कभी देख लूंगा। हम लोग बहुत डिसेंट हैं, है ना? कई लोग बहुत डिसेंट, इतने डिसेंट हैं कि अगर चर्च के अंदर आराधना भी चलेगी ना तो भी अरे क्या करना तुम्हारी डिसेंसी का जो तुम्हें खुदा में नाचने को नहीं सिखा सकती। कभी कभी इतने लोग डिसेंट होते हैं, इतने ज्यादा डिसेंट होते हैं, इतना उनकी वेयरिंग, अपने बॉडी लैंग्वेज पे इतना कि कोई मुझे देख के मुझे मूर्ख न समझे। उनका मन करता है कि हम नाचें, डांस करें, हम यीशु के लिए गाएं, लेकिन अपनी इमेज में ही मर गए। कितने लोग हैं मुझे बताइए, अपनी इमेज से आपको प्यार है? दाऊद ने कपड़े उतारे, पीछे संदूक चल रहा था और वो नाचना चल गया। उसकी वाइफ ऊपर से देख रही थी। लिखा है उसने मन ही मन से तुच्छ जाना। ऊपर आया, बोलती है इज़राइल का राजा निकम्मों की तरह क्यों नाच रहा था? दाऊद कहता है मैं प्रभु के लिए इससे भी ज्यादा गिरने को तैयार हूं। Who cares तू क्या सोच रही है? खुद तो नाचती नहीं है न हमें नाचने दे रही है। और कुछ लोग पता है खुद नहीं नाचेंगे, जो नाचेंगे ना उनको देखेंगे। हाँ मैंने देखा है। एक बार मैं एक चर्च में था, मैं वहां पर नाच रहा था, यीशु ने हमें बचाया है। एक भाई मुझे देख रहा था। एक बात तो बताओ, तुम नाचते नहीं हो, हम लोग को क्यों देखते हो? बोलो बाजू वाले को, तू अपना देखना। खुद नाचेंगे नहीं, जो नाचेगा ना उसको घूर घूर के देखेंगे कि ये क्यों पागल हो गया। पागल नहीं हुआ है, ओ प्रभु का आत्मा उतरा है उसके ऊपर। कुछ लोग तो टीचिंग देते हैं इन दिनों में नाचना गलत है। कोई यहां पर है जिसको हमारे नाचने से प्रॉब्लम हो रही है? मैं आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन देता हूं। अगले शनिवार भी सभा है, कृपया ना आए, घर बैठिए। हमें बहुत खुशी है कि वो हमारा खुदा है। वी आर सेलिब्रेटिंग जीसस। हमारे लिए यीशु व्यक्ति नहीं है, त्योहार है, त्योहार। He is our festival. He is my festival. He is my peace. He is my joy. He is our everything. ओ मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, जब मैं उसका नाम लेता हूं ना मेरा हार्ट बबलिंग करता है। My heart rejoices in my God. आपने देखा यूहन्ना बपतिस्मदाता के साथ क्या हुआ? बाइबल बताती है फरिश्ता मरियम के पास जाके कहता है, एलिशिबा के पास जाके कहता है बहन आप प्रेग्नेंट हो। जकरिया के पास जाके कहता है तू बेटा पैदा करने वाला है, तुझे बेटा होने वाला है, तू उसका नाम यूहन्ना रख लेना। बहुत सारी बातें। और जैसे ही बाइबल बताती है एलिशिबा प्रेग्नेंट होती है, और लिखा है एलिशिबा अपनी कजिन सिस्टर मैरी के पास जाके कहती है, और जैसे ही बाइबल बताती है वो आपस में मिलती है। मैरी भी प्रेग्नेंट थी, उसके अंदर जीसस था। दोनों प्रेग्नेंट हैं, उसमें जॉन है, उसमें जीसस है। दोनों कजिन्स थे, चचेरे भाई थे एक दूसरे के। जैसे ही मरियम ने, मुझे ये वर्ड उर्दू में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मरियम ने उसको कहा सलाम, ग्रीटिंग्स। हिंदी में लिखा है नमस्कार। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जब वो शब्द सुना ना, जो अभिषेक में से आ रहा है, जो जीसस में से आ रहा है, वो अंदर से उछल पड़ा। आपको पता है इस दुनिया में सबसे पहले यीशु को एक अनबॉर्न चाइल्ड ने पहचाना है। बिलीव मी, इस दुनिया में यीशु को सबसे पहले एक ऐसे व्यक्ति ने जाना है जिसका जन्म भी नहीं हुआ था।
अनबॉर्न चाइल्ड। लिखा है जैसे तेरा शब्द मेरे अंदर आया, बच्चा उछल पड़ा। आपको पता है क्यों उछला? बपतिस्मा मिला। इसीलिए जब वो पैदा हुआ, उसका नाम क्या रखा गया? यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जिसने प्रचार भी यही किया कि मैं तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। एक्सक्यूज मी जॉन, आपको कैसे पता चला कि वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा? क्योंकि पहले उसने मुझे दिया है। वाओ, व्हाट अ मैन, हालेलुया। अरे वो पेट में नाच रहे थे, तुम इतने बड़े होके नहीं नाचते। डिसेंट बने बैठे हो। हाँ, एक तो खुद नाचते नहीं हो, कोई नाचता है तो उसको ऊपर से नीचे तक देखते हो। शर्म मत किया करो। आपके पाप माफ हुए हैं, आपका नाम जीवन की किताब में लिखा गया है। यीशु मसीह आपको लेने आने वाला है। हम बहुत जल्द मेमने के विवाह में जाने वाले हैं। अरे मेरा मन कर रहा है मैं मीटिंग पूरी करके इसके ऊपर खड़े होकर नाचूं। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। बड़े गंभीर तरह के मसीह हैं आजकल। हालेलुया, हालेलुया, किश्तों में हालेलुया। Hey, come on. Rejoice in the Lord always. प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूं, आनंदित रहो। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ बिगड़ा भी है तो खुदा के पाक कलाम में लिखा गया है, जो लोग उससे प्यार करते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई लेके आएंगी। जकई को देखो, शर्म नाम की कोई चीज नहीं है उसके अंदर। एटलीस्ट खुदा के लिए तो नहीं है। पेड़ पे चढ़ गया, धनी व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, ऊपर जाके ऐसे बंदरों की तरह बैठ के वेट कर रहा है उसका। आएगा, वो आएगा, आएगा। वो जानता था ये इसकी जिंदगी की सबसे ब्लेस्ड मोमेंट होगी। जैसे ही आप सोचो, जैसे ही यीशु वहां से गुजर रहे थे, पवित्र आत्मा ने उससे कहा, रुक, ऊपर देख, इस बंदे को देख रहा है? इसका नाम जकई है। जकई, नीचे आ। इतने सालों से जिन जगहों पे जाते थे उनको तुम्हारा नाम पता था? इतनी जगहों पे जाते थे आप लोग, किसी को तुम्हारा नाम पता था? आते थे, कलेक्शन लेके चले जाते थे। हमारे खुदा को हमारा नाम पता है। आपको पता है, मैं इन दिनों में सुसमाचार पढ़ रहा था और मैंने देखा कि यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है आगे बढ़ो, और वो बोट में चढ़ जाते हैं और लिखा है यीशु मसीह उनके पास पानी से चलते चलते आया। पर जानते हो चेले क्या बोल रहे थे? कि हमने क्या देखा कि जहां पर बोट थी वो उससे और आगे बढ़ गया। मैं आपको कुछ करके दिखाता हूं। गिरीश इधर आइए, यहां देखिए, यहां देखिए। गिरीश ना, कुणाल 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 आ जाओ, खड़े हो जाओ, यहां खड़े हो जाओ। सब कुणाल को देखो, वैसे दिखता तो सबको ही है। यहां देखिए। नहीं कुणाल, आप थोड़ा और आगे आ जाओ। समझो कुणाल जो है ना, वो एक बोट में है, और ये बोट है और सामने से लहरें आ रही हैं, तूफान आ रहा है, और मैं 2 मिनट के लिए जीसस, अब देखो मैं पानी पे चल रहा हूं। मुझे सीधा इनके पास अंदर जाना चाहिए ना। पता है यीशु ने क्या किया? आगे बढ़ गया। ये पीछे, वो आगे। प्रभु क्या कर रहे हो? तूफानों को बता रहा हूं, मुझसे टकराओ, मेरे बच्चों से नहीं। दिस इज योर गॉड। ये आपका परमेश्वर है।